क्या छोटू भैया किसी माफिया से नहीं डरते हैं? ना, डर की बात अगर कहें तो चाहे यूपी का डॉन हो कोई, चाहे बिहार का माफिया हो, इस सब से हमको बहुत ही घृणा है। नमस्कार। चुनावी बातचीत के इस क्रम में आज हम मौजूद हैं अपने पैतृक गांव बड़का सिंहनपुरा में। यह हमारा गांव बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी भी जोरों शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में एक हमारे गांव के चेहरा और काफ़ी मजबूत चेहरा मनीष भूषण ओझा जी हमारे साथ हैं। प्यार से हम इन्हें मनीष भैया के नाम से और छोटू भैया के नाम से जानते हैं। हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस दौर की राजनीति में आखिर निर्दलीय प्रत्याशियों का कहाँ जगह है और जनता का क्या मूड है। क्या जनता इन्हें स्वीकार करेगी अथवा नहीं, हम विशेष जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप जिस गांव से वास्ता रखते हैं, यह गांव ब्राह्मणों का बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं बात करूं बरहमपुर में वोटर्स की, तो यहाँ ब्राह्मण वोटर्स जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जहाँ तक मैं आपके जीवन के बारे में परिचित हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी आपके जैसे लोगों को आगे न बढ़ा करके कहीं बाहर से लोगों को लाती है और यहाँ खड़ा कर देती है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला चीज़ तो ये हम बताना चाहेंगे कि जो ये लोग धारणा बना करके बैठे हैं कि निर्णायक वोट ब्राह्मणों का है, तो ये बिल्कुल गलत है। आज जिस वोट बैंक पर गर्व ये भारतीय जनता पार्टी हमारी करती है, उसमें बताना चाहें कि बरहमपुर में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और निर्णायक ही नहीं, यहाँ का सशक्त रूप से प्रथम दावेदार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से अगर कोई है तो वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारे समाज के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो सामूहिक सशक्त शक्ति का प्रदर्शन दिखलाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जा रहे हैं। लोग एक धारणा बनाए हैं कि समीकरण के अंतर्गत आने पर ये सीट किसी अन्य बिरादरी को दिया जाता है और बक्सर ब्राह्मणों को दिया जाता है, डुमरांव राजपूतों को दिया जाता है, ऐसा एक धारणा बना करके लोग बैठा है। लेकिन हम इस सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि जिस समाज के नेतृत्व के लिए इस सीट को सुरक्षित कर दिया गया है, तो क्या यही स्थिति और परिस्थिति हमारे अन्य जिलों में हमारे समाज के लिए भी सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ये जब देखेंगे तो आप पटना, जहाना, गया, औरंगा, अरवल, नवादा, नालंदा, इन तमाम जिलों में हमारे समाज का कोई भी नेतृत्वकर्ता पार्टी के तरफ से चुनाव मैदान में चेहरा बनकर के नहीं उतरता है। तो क्या जैसे यहाँ पर स्थिति हमारी ही है, वैसी ही स्थिति कहीं और पे उन लोगों की भी है? आप सीधा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ब्राह्मणों को दरकिनार करके चल रही है? बिल्कुल दरकिनार करके कर रही है, चल रही है। नहीं अगर चलती तो जिस तरह से हम तो सिंपल सा बात बताएं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फलाने बिरादरी का कोटा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब शुरुआती दौर था वो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर था, जातिगत आधार पर नहीं था। आप एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे समाज के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्म्स था, जिसमें हम लोग आज तक उसके फॉलोअर रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उसमें था कि किसमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता है, वैसे नेतृत्वकर्ता को निकालने का कार्य करना चाहिए था। जो कि क्या हमारे बरहमपुर विधानसभा में वैसा कोई नेतृत्वकर्ता हमारे समाज से नहीं है? इस समाज को इस तरह से दरकिनार करना कहाँ तक उचित है? अगर यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं तो बताइए, अन्य कई जिलों का जो हम नाम बताएं उसमें एक भी कोई प्रमुख चेहरा सदन के लिए कहीं भी खड़ा हो तो बता दे कोई। तो भैया, जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है वह रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, आज भी है, तो क्या आप उन वर्करों से ये बात समझाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और आखिर क्यों आप चुनाव मैदान में आ गए हैं? देखिए, एक छोटा सा प्रयास तो जो है हम शुरू कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो बोले कि भारतीय जनता पार्टी के करते, तो वही बात पे हम बोलते हैं कि घर वाला बर तरा बर वाला घर तरी कहाँ से सार्थक बा? ये बताइए
कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ताउम्र लग करके पार्टी को सींच करके खड़ा करने में अपने जीवन को लगा देता है, उस कार्यकर्ता को दरकिनार करके कहीं आप किसी फिल्म स्टार को तो कहीं किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को, इन तमाम लोगों को उतारना कहाँ से उचित है? आपको उनको अगर ऑबलाइज करना है, उनको सम्मानित करना है, तो उन्हीं के लिए ये बैकडोर का जो भी पद बना है, मान के चलिए विधान परिषद का हो गया, मान लीजिए आपको राज्यसभा हो गया, आप उस जगह को छोड़ करके जो कार्यकर्ताओं के लिए जो जगह बना है, जिससे कार्यकर्ता और जनता से आम दरफ बनाने वाला जो जगह है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है, जनता और कार्यकर्ता का। तो वैसे स्पेस को आप अगर डैमेज कर दे रहे हैं, वैसे स्पेस पे आप किसी और को ला करके भर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा तौहीनी है। आज भी कार्यकर्ता अगर नहीं जागे तो सच कुछ आने वाला कल एक मजबूत कार्यकर्ता को तैयार करने में कभी सक्षम नहीं होगा। और ये कहना हमारी जो पार्टी है वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बिल्कुल ही गलत साबित हो जाएगी। जब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की, तो 90 के दशक में हम पढ़ते आ रहे हैं कि 90 के दशक में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं सवर्णों से उठ करके और ओबीसी वर्ग के पास चली गई। हमने अब तक पढ़ते आया है। उसी प्रकार हम 21वीं सदी की राजनीति को देख रहे हैं भैया, तो हम ये देख पा रहे हैं हर पार्टियों में, एक मतलब अगर कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिएगा तो लगभग हर दल में यही व्यवस्था हो गई है कि पूंजीपति लोग आते हैं, बाहुबली आते हैं, वो टिकट लेते हैं और उनके पीछे जो है 400-500 रुपए लेकर के, और नौजवान जो लड़के हैं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो भी अपना अपना नारा लगाते हैं। यह जो चैलेंज है वो राजनीतिक वर्करों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, किसी पार्टी के सशक्तिकरण में संगठन का जो कार्यकर्ता है उसका जो मूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। पार्टी की संरचना जब तैयार होती है तो उसके सशक्तिकरण में कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान होता है। अगर हम इसको दरकिनार कर रहे हैं तो उसका पूर्व में भी आप परिणाम देखे थे कि पिछली बार भी हमारा शाहबाद जो था वो कमल विहीन हो गया था। तकलीफ लगता है क्योंकि हम भी कमल से जुड़े हुए थे, क्या ताउम्र जुड़े रहेंगे, हर लड़ाई भी हमारे अपने घर के लिए ही है। तकलीफ इसी बात का है कि कार्यकर्ताओं को जो दरकिनार कर देता है लोग, और सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी मुखर होकर के अपनी बात को रखने में पता नहीं क्यों इतना गुरेज करते हैं, और बाहर से आए हुए उन प्रत्याशियों के पास जैसे कि कोई पूंजीपति हो या कोई बाहुबल का हो, उसके पीछे अपने जीवन का सारा किया हुआ जो श्रेय है ला करके उनके झोली में डाल देते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रखर होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, अपने बात को जरूर एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम कार्यकर्ता हैं और हम जीवित हैं, हम सिर्फ देवतुल्य कहने से सम्मानित नहीं होंगे, हमारे लिए सदन का भी दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है भैया। जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या फिर लोगों से बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं, और ख़ास वो बिरादरी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझते होंगे, वो बिरादरी कहीं ना कहीं आपके ऊपर हर बार ये लांछन लगाने का प्रयास करती है कि आप किसी खास दल से, आप समझ पा रहे होंगे, आप उनके द्वारा फंडेड हैं और बार बार आप चुनाव में आ जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि किसी के पास अगर कोई तथ्य है तो ले करके साबित करें। और सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने खुद तो हम व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते ही नहीं है। इस पर कोई भी किसी पर भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो उस आरोप का अगर कोई तथ्य के साथ साबित अगर आप करते हैं तब हम दोषी नजर आएंगे। और अगर हम दोषी नजर आएंगे तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हम मेरे ज़िंदगी में कोई भी चुनाव दोबारा ब्रह्मपुर 199 से नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन अगर तथ्य सही नहीं है तो ताउम्र जब तक हम जिंदा रहेंगे इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, चाहे कोई भी आए, उसमें कोई समझौता हमारे द्वारा नहीं होने वाला है। एक बात और है भैया, जैसे हम बात करते हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुर की जो लड़ाई है इसमें ऐसा परिस्थिति बन गया है कि लोग अब विरोध करने में भी, बोलने में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है कि मैं अगर बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। जब सत्य प्रकाश तिवारी अपना नामांकन वापस लिए और जन स्वराज वाले जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ।
उनके घर में जो है केंद्रीय मंत्री गए और फिर सत्य प्रकाश तिवारी जी नामांकन अपना वापस लेते हैं। तो एक मैसेज गया कि ये डर से अपना नामांकन वापस ले लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जहां तक मुझे भी खबर हुआ, कि आपके पास भी कुछ लोग पहुंचे थे जो इस प्रकार का ऑफर दे रहे थे कि आप पीछे हट जाइए। कहां तक न्यूज सही है? हाँ, न्यूज़ सही है, लेकिन हमारे साथ जो हमारी ताकत है वो हमारे गांव के हमारे भाई बंधु अभिभावकों का है, हमारे विधानसभा के हमारे सभी कलेजे के टुकड़े नौजवान युवा साथियों का है। और इस लोकतंत्र में जो ये ताकत है, वो ताकत किसी भी स्थिति और परिस्थिति में किसी बड़े भुजबल, बाहुबल या पूंजीपति के सामने इस नाचीज को झुकने नहीं देगा। इसलिए हम सबसे पहले इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम युवा साथी भाइयों और अपने अभिभावकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस निर्दल प्रत्याशी के साथ आशीर्वाद दे करके उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने का ताकत और हौसला हमको प्रदान किया। क्या छोटू भैया किसी माफिया से नहीं डरते हैं? ना, डर की बात अगर कहें तो चाहे यूपी का डॉन हो कोई, चाहे बिहार का माफिया हो, इस सब से हमको बहुत ही घृणा है। और हम जानते हैं हकीकत इन लोगों की। चाहे हमारे गांव में कोई भी आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस नाम से अपरिचित हो, लेकिन अपने जीवन में कभी हमने कोई गलत काम किए हैं, न कभी गलत हम सहने का प्रयास करेंगे। हमारे गांव में भी यूपी के भी बहुत सारे माफिया आए थे, बिहार के भी लोग, सब माफिया ही जुट रहे हैं। इस रैली को आप देखिएगा तो पूंजीपतियों के साथ साथ आप इसमें देखिएगा कि माफियाओं का भी जो एंट्री है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। और न कुछ नौजवान हो सके उनके चार्म में भटक सकते हैं, लेकिन उन नौजवानों को हम बताना चाहेंगे कि देखो, अगर गलत लोकतंत्र में चयन अगर हम करते हैं इन माफियाओं को देख करके, उनके चाक चौकंद को देख करके, वो निर्णय आपको आगे चल करके बहुत ही तकलीफदायक होगा। और आपका जो विकास का दर 2025 में होना चाहिए वो ताउम्र आप उससे नदारत हो जाइएगा, कहीं नजर ही नहीं आएगा जो विकास का मापदंड आज 2025 में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बड़का सिहनपुरा के निवासी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से मनीष भूषण ओझा, जो इस बार भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता का प्यार और साथ कितना इन्हें मिलता है। हालांकि एक बात है कि इस डर और खौफ के माहौल में भी ये डरे नहीं, झुके नहीं, जबकि अच्छे अच्छे लोग पीछे छुप गए हैं, लेकिन आज भी ये दहाड़ते हैं और काफी दमखम के साथ दहाड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।